नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीइंग एस्पिरेंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हमारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आ गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, जहां पे आपने देखा होगा हॉस्टल वार्डन और लेबर इंस्पेक्टर के अभी नोटिफिकेशन आए हैं और फॉर्म भी फिलअप होने लग जाएंगे, जिसके लिए आपको यहां पे इस सेशन में कंप्यूटर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा जब तक कि एग्ज़ाम आपका नहीं आ जाता। क्वेश्चंस देखो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। आपको बताना है ग्राफिकल यूज़र में इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में क्या यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। आज हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस है? आपको बताना है कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं। ऑप्शंस देखो। स्पीकर, मॉडेम, मॉनिटर, प्रिंटर। बहुत ही आसान सवाल है और एग्जाम में आया हुआ भी है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मॉडेम इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉडेम आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य है। आपको यहाँ पे जो गलत है उसको चूज करना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक टाइम में एक ही कलर से प्रिंट हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। प्रिंट हेड लगा होता है किसमें? डॉट मैट्रिक्स में। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का? ये वाला ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। OCR कॉमन है, क्या नाम है इसका पूरा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक चलाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्प के चयन के लिए, एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल जाने के लिए। ऑप्शंस यहाँ पे पूछे गए हैं, बताइए। यहाँ पे 1 2 होना चाहिए था। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये वाला, यानी कि ABC में बांटेंगे तो C वाला जो सही हो जाएगा। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही हो जाएगा। टैब बटन के लिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल। रंगीन इंजक तथा लेज़र प्रिंटर में स्याही की कॉटेज में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? आपको यहाँ पे कलर बताना है, कौन सा कलर है। काले के साथ हरा, काले के साथ रंगीन, काले के साथ नीला, या काले के साथ सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है रंगीन इंजेक्ट तथा लेजर प्रिंटर में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा रंगीन इंजेक्ट प्रिंटर तथा लेजर प्रिंटर में। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा काला और रंगीन कलर, ये 2 कलर होते हैं इस वाले प्रिंटर में। जनरली जब देखा जाए तो 3 कलर के सेट होते हैं, जिसका मैंने आगे क्वेश्चंस बनाया हुआ है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? आपको बताना है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बाकी सारे जो 3 ऑप्शन हैं ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। कौन कौन से? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। लेकिन स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर में क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, उसके बाद में प्रिंटिंग में ट्रांसफ़र करके हम लोग उसमें क्या निकालते हैं? आउटपुट निकालते हैं, प्रिंटिंग निकालते हैं ना। तो ये क्या है? ये है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसका आंसर सही हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है उसका क्या करना है? आपको नोट डाउन करना है, फिर उसको फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है। इसी को बोलते हैं एनालिसिस, है ना। चलिए अपनी गलती का एनालिसिस और गलती का सुधार। चलिए क्वेश्चन देखिए। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि कंप्यूटर की स्क्रीन में जो डिस्प्ले किया जाता है उस पिक्सल की संख्या को क्या बोला जाता है? रिफ्रेश रेट, कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन, या पिक्सल ग्राफिक। बहुत ही सबको नॉलेज है कि DSLR में जब भी फ़ोटो खिंचाते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? रेजोल्यूशन चाहिए होता है, अच्छी फ़ोटो चाहिए होता है ना। तो इसी को यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्रैक बॉल उदाहरण है प्रोग्रामिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का,
फ्लैट डिवाइस का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो ट्रैकबॉल होता है ये होता है इनपुट डिवाइस। क्या होता है? ये होता है इनपुट डिवाइस। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग एक तरह से पॉइंटिंग ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है, इनपुट भी नहीं दिया है और ना ही पॉइंटिंग दिया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला ले लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। स्कैनर के निम्नलिखित में से उदाहरण नहीं है। OMR, MI, रुकिए, MICR, OBR और SRT। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको बताना है? स्कैनर का उदाहरण नहीं है। अगली बार जब इस तरह के एब्रीविएशन के क्वेश्चन होंगे मैं उसको इंग्लिश में ही लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। चलिए अब इस वाले को ऐसे देख लो कि क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि SRT इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो इन सब की एब्रीविएशन के ना फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। एब्रीविएशन यानी जो छोटे छोटे कोडेड वर्ड में लिखे होते हैं ना, जैसे OMR लिखा हुआ है तो OMR में क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको लिख लेना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और OBR का क्या होगा? ऑप्टिकल बार रीडर, ठीक है। और ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो इसका अब एब्रीविएशन भी देख लेना, यहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, माउस के राइट बटन को क्लिक करने पर क्या होता है? आया हुआ सवाल है। वही जो बाएं बटन से करने से होता है, एक विशेष मेन्यू खुलता है। दाईं तरफ क्लिक करने से रिफ्रेश हो जाता है। कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? एक विशेष मेन्यू खुलता है। कंप्यूटर के माउस के जब राइट बटन को क्लिक करते हैं तब क्या होता है? एक विशेष मेन्यू खुलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? पेज, इंकजेट, मोनोक्रोम या डेजी व्हील? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यहाँ पे मोनोक्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एक प्रिंटर का टाइप नहीं है। अगला सवाल, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के कॉर्ट्रिज में कितने कलर होते हैं? आपको बताना है इंकजेट के कॉर्ट्रिज में कितने कलर होते हैं, प्रिंटर में कितने कलर होते हैं। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे 3-3 कलर के सेट पाए जाते हैं। कितने कलर के? 3-3 कलर के सेट पाए जाते हैं, जो कि होता है रेड, ब्लू और येलो। इसको याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। और मैंने क्या बताया? रेड, ब्लू और येलो इसका कॉम्बिनेशन होता है। चलो अगला सवाल, बैंक में चेक वॉल ड्रॉप में प्रयोग किया जाता है। OMR, UPC, MICR या बारकोड? तो बैंक के चेक में बॉल ड्रॉप के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि MICR सही जवाब हो जाएगा। चलो देखो, जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है ना, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। मेरे चैनल पे आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी बुक को पढ़ के या किसी भी बुक को पढ़ के कोई भी टीचर से प्रैक्टिस कर सकते हो, कि सभी के जो क्वेश्चन बनाने के सेट होंगे एक जैसे ही होंगे। और क्वेश्चंस टीचर वही बनाएगा जो एग्ज़ाम में आने लायक है या किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसी की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ। अगला सवाल लेने से पहले यदि आप अगला सवाल लेने से पहले बुक के लिए यदि आप जानना चाहेंगे तो किसी भी बुक को आप पढ़ के यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे होगे। तो मैंने सभी के ऐसे देख के मैंने अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी। लेज़र प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है लेज़र प्रिंटर में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, लेज़र बीम, प्रकाशीय दंड, अवशोषित स्याही, टोनर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेज़र बीम, प्रकाशीय दंड, अवशोषित स्याही, टोनर सभी का प्रयोग लेज़र प्रिंटर के रूप में किया जाता है।
तो यदि आप किताब लेना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं, तो पर्टिकुलरली किसी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप इसी एग्ज़ाम के लिए मान के चलो आप हॉस्टल वार्डन के लिए देख रहे हो, तो उस बुक में दिया होगा, अगर आपने ख़रीदा होगा एक सेट का बुक, तो उस बुक को भी प्रैक्टिस करके आप यहाँ पे क्वेश्चन सेट लगा सकते हो। क्वेश्चन सेट लगाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपके पास में कंप्यूटर के क्वेश्चन का कलेक्शन होते जाएगा। तो यहाँ तो मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ हर दिन, तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा और एक्स्ट्रा अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से आप लोग लिखते जाते हो। तो स्पेशल अगर आपको बुक परचेस करना ही है तो आप अरिहंत का बुक ले सकते हो या लूसेंट का बुक ले सकते हो, वो सभी के एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डम टर्मिनल क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर, सेंटर कंप्यूटर, सीपीयू टर्मिनल या जीरो इंटेलिजेंट टर्मिनल। देखो इसको याद करने का एक तरीका बहुत अच्छा है। डम डम किसको बोलते हैं हम लोग? जनरली जो गधा होता है, जिसको कोई नॉलेज नहीं होता है, यानी कि जीरो नॉलेज वाला, है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर आप याद करना चाहें तो इसको याद कर सकती हैं जीरो इंटेलिजेंट टर्मिनल, यानी कि डम टर्मिनल, जीरो इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। डैश द्वारा कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली और जिगजैग। ये डायगोनली है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डायगोनली जो है कंप्यूटर का जो मॉनिटर डिस्प्ले है उसका आकार को मापा जाता है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस चुनिए। यहाँ बताना है आपको आउटपुट डिवाइस कौन सा है। स्कैनर, प्रिंटर, सीडी और फ्लॉपी, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मॉनिटर और प्रिंटर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन है। तो एक आध क्वेश्चन बचा होगा, उसके बाद हम लोग एंड कर देते हैं। चलो, डेस्कटॉप छपाई में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है डेस्कटॉप छपाई में क्या प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रिंटर के टाइप ही है, इसमें प्रयोग किया जाता है आपको लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, दोबारा दे दिया गया है डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेज़र प्रिंटर। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन दे दिया गया है, एक को काट दो, एक को काट देना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेज़र प्रिंटर। कितने सवाल बचे होंगे? एक आध सवाल बचे होंगे। और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या है आपको बताना है। इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट, इनपुट इनपुट या आउटपुट आउटपुट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा दोनों ही आउटपुट आउटपुट हैं। सॉफ्ट कॉपी भी आउटपुट होता है और हार्ड कॉपी भी प्रिंटेड फॉर्म में एक आउटपुट होता है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट आउटपुट। तो ये रहा आपका आखिरी सवाल। इसके साथ यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीरियसली इस साल जॉब निकालना चाहते हैं, तो डट कर पढ़ाई कीजिए। यहाँ से पढ़ाई करो, खुद से पढ़ाई करो, किसी दूसरे टीचर से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करो। अभी बहुत सारे जॉब के ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर, हॉस्टल अधीक्षिका और खाद्य निरीक्षक, व्यापम के एग्ज़ाम में, और कौन सा था, एडीओ का एग्ज़ाम था, इसके अलावा था पटवारी का एग्ज़ाम था, बैंक एग्ज़ाम लगा हुआ है अभी, आरआरबी पीओ का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड बी का लगा हुआ है। तो डट की पढ़ाई करो, तो डट की पढ़ाई करिए। क्वेश्चन सेट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या फिर सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी।